शामान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सबको छोड़ चुकी हूँ। लौटी तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। दानिया, तुम अकेली नहीं लौटोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, अगर हमें अलग कर दिया गया तो? मैंने तुमसे अलग होने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद भी कर सकता हूँ। सलाम कैसा? बाबा साईं घर पे हैं? जी से। और अदा शाहजमान? हाँ हाँ, वो भी घर पे है। साईं, मेरी धी का रिश्ता मौला बख्श ने अपने बेटे अब्दुल खालिक के लिए मांगा था साईं। आप तो जानते हो साईं, हम जबान के नाम पर जान देने वाले लोग हैं। किसी की मांग को कोई दूसरा ब्याह कर नहीं ले आता साईं। साईं आप बताओ मैं क्या करूं? मौला बख्श तो साईं टंड वाला यार से बहू ब्याह के ले आया। मीर बख्शावल, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है साईं। बैठ जाओ। साईं बैठ जाओ। मौला बख्श। जी साईं। तुमने अब्दुल जब्बार से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था अपने बेटे के लिए? जी साईं, मैंने अब्दुल जब्बार की बेटी का रिश्ता मांगा था साईं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं। मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है साईं। मैं अब्दुल जब्बार को उसके एवज कुछ रकम देने को तैयार हूँ साईं। मौला बख्श, इंसान की इज्जत कौड़ियों के मोल नहीं बिकती। तुम्हारे बेटे ने बरादरी से बाहर शादी करके बेहयाई की है। ये बेगैरती नहीं है बाबा साईं, ये मेरा हक है और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक हर किसी को हासिल है बाबा साईं। बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था हमने, इसी तालीम ने तुम्हें बेहयाई सिखाई। अच्छा किया हमने शाह जमान को मैट्रिक से उठा लिया। तुम्हारे साथ भी यही करना चाहिए था। बरादरी की लड़कियों को छोड़कर शहर की फैशनेबल लड़कियों से शादी करना हमारे यहाँ बेहयाई है। मौला बख्श, अपने बेटे से कहो उस लड़की को तलाक देकर अब्दुल जब्बार की बेटी से शादी करे। साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इज्जत इस लड़की के माँ बाप की वैसी है जैसे अब्दुल जब्बार की है। अब्दुल खालिक, दिया पहले अपने घर में जलाया जाता है। अगर बरादरी से बाहर की लड़की से शादी करनी है फिर बरादरी की लड़कियों को जिंदा दफन करो। उसके बाद फिर जो दिल में आया करते फिरो। साईं, ये कहता है कि मैं मजबूर हूँ, ना मैं अपनी जाल को तलाक दे सकता हूँ, ना अब्दुल जब्बार की बेटी से शादी कर सकता हूँ। हमारे फैसले से इनकार का मतलब जानते हो मौला बख्श? साईं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आप इस फैसले के बाद जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मौला बख्श, इस पूरे इलाके में किसी को जरूरत नहीं हुई कि मेरे फैसले से इनकार कर सके। तुमने अपने बेटे को यह नहीं समझाया कि बरादरी की इज्जत क्या होती है? उसको यह नहीं समझाया कि बड़ों के फैसले पे कैसे सर झुकाया जाता है। इस पूरे इलाके में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि कोई बरादरी से बाहर लड़की ब्याह करके लाया हो। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी कोई मिसाल यहां मौजूद हो जो नौजवानों का दिमाग खराब कर सके।
मैं तुमको 4 दिन की मोहलत देता हूँ, सिर्फ 4 दिन की मोहलत। तुम्हारा ये बेटा अपने बीवी बच्चे समेत गांव छोड़कर चले जाओ। राम साईं, राम करो साईं, राम करो साईं। साईं, मैं अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाऊंगा साईं? ये तुम्हारे बेटे को गलत कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था मौला बख्श। मेरे बेटे के गुनाह की सजा मुझे मत दो साईं। मौला बख्श, औलाद के किए हुए हर गुनाह के बीच माँ बाप होते हैं। साईं, मैं मर जाऊंगा साईं, मैं मर जाऊंगा साईं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मौला बख्श, सिर्फ 4 दिन, 4 दिन के बाद मैं तुझे गांव में ना देखूं। नहीं बाबा, बाबा साईं, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, सुना तुमने? अदा आप बाबा साईं को क्यों नहीं समझाते? अदा शाहमान समझाया उसे जाता है जिससे गलती होती है, जिसे गुनाह होता है उसे समझाया नहीं जाता। अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जा, तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अदा, ये रिश्ता आपका बनाया हुआ नहीं है जो आप ताल्लुक खत्म कर देंगे। ये खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। आ जाइए, आप तो समझाएं इनको। मीरमान, मीर जमान ठीक ही कहता है, समझाया उसे जाता है जिसने गलती की। दानिया आप लोगों की खिदमत करेगी अम्मा। हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं किसी की गलती को इस छत के नीचे नहीं रहने दूंगा। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, बस। नहीं साईं, नहीं, इतना बड़ा फैसला मत कर। जिस औलाद को कोख से जन्म दिया हो उससे रिश्ता खत्म नहीं होता। बेटे को माफ कर दो साईं, माफ कर दो। मैंने कितने बरस इसके बगैर गुजारे, मेरे ऊपर फिर ये जुल्म ना करो। तुमने बेटे को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, मैंने तो मना किया था ना, तुम नहीं माने, तो मेरा क्या कसूर? मेरी कोख को क्यों जला रहे हो? औलाद के होते हुए मुझे क्यों बांझ कर रहे हो? एक बेटे के जाने से तू बांझ नहीं हो जाएगी। तेरे पास ये है, ज़ैनब है, और क्या चाहिए है तुझे? सही, माँ की आंखों से एक औलाद भी हो जाए तो वो अंधी हो जाए। अमीरा, हौसला रखो, हौसला। क्या हौसला रखो? तू मुझे ना हर वक्त हर एक समझाया कर। बाबा साईं से इनको ठीक कराऊं, ठीक करवा लेना, लेकिन अभी तो अपने आप को काबू में रख। कोई चाल सोच, चाल बेवकूफ की तरफ चिल्लाती फिरती है। ठीक है मामसारे, इसे कहो जब चाहे तुमसे आके मिल जाया करें। लेकिन अपनी बीवी को यहां से ले और चला जाए। क्यों लेकर आया है ये? आप लोगों की दुआएं लेने के लिए बाबा साईं। बाबा साईं वो बहुत अच्छी है, उससे एक बार मिल तो ले। आप परेशान ना हो बजाय, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बाबा साईं ना कभी भी आपको हवेली से नहीं निकालेंगे। सच? तो मेरा साथ दोगी ना? क्यों नहीं दूंगी साथ? आधा शाहमान ने शादी तो की है, और शादी तो उनको वैसे भी करनी थी, और गांव में कौन सा उनकी कोई मंग बैठी हुई थी।
बहुत अच्छी हो जाए। खैरी, क्या बकवास कर रही है तू? अगर शाह अमान की कोई मांग नहीं थी तो क्या बिरादरी की लड़कियां मर गई हैं? अभी मामे मंठार की बेटी बैठी है और बख्शावल ने तो यही फैसला किया था कि शाह अमान पढ़ के जब बाहर से आएगा तो मामे मंठार की बेटी से ब्याह देंगे। बीजी, मैं सही बोल रही हूँ। शाह अमान शहर से एक फैशनी औरत से शादी करके आया है और साईं अल्लाहदाद और इमामजादी ने उसे घर में भी रख लिया है। बीजी, अमीरा बीबी बहुत परेशान है जी। तो अमीरा ने कुछ नहीं बोला? वो भला सास ससुर के आगे क्या बोल सकती है? और जब उसका खामंदी सर झुकाए बैठा है तो वो क्या करे? ये शाह जमान की गैरत कहाँ चली गई? छोटे भाई का हाथ पकड़ के घर से क्यों नहीं निकाल दिया? कैसे हाथ पकड़ के निकाल देता? क्यों? जानती हूँ मैं तेरी सारी परेशानी, सुना तूने? लेकिन शाह जमान, एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, अगर मेरे बाबा सही को पता चल भी गया ना तो इस पूरी हवेली को आग लगा देगा वो, समझा तू? वो औरत इस हवेली के छत तले नहीं रहेगी, वरना मैं अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। वो नहीं रहेगी अमीरा। रहेगी, क्योंकि तेरे अम्मा और अब्बा ने उसे सीने से लगाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अब भी शामान, मुझे नहीं पता था तुम्हारे औलाद की जिंदगी के फैसले माँ बाप करते हैं। लेकिन तुम्हें तो ये बात पता थी ना? फिर क्यों की मुझसे शादी? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? चाहे कुछ हो जाए शामान, मैं इन लोगों के पांव नहीं पकड़ूंगी, नहीं कराऊंगी मैं अपनी बेइज्जती। भाजाई, बड़ों के आगे झुकना बेइज्जती नहीं होती है। दानिया, मैंने तुमसे कहा था कि हमें इन लोगों को मनाने में मुश्किल होगी। तुम्हें मेरा साथ देना है और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगी। शामान, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों के पांव पकड़ना मुझे मंजूर नहीं। भजाई, आपका भी तो खानदान है, हमारे माँ बाप आपके भी तो माँ बाप हैं। अब क्या आप अपने माँ बाप के आगे नहीं झुकती? अगर आप बाबा साईं के आगे चली जाएंगी ना तो वो आपको सीने से लगा लेंगे और फिर आप इस घर में रह सकती हैं। अच्छा, इससे मैं यहाँ रहने दूंगी ना? तब तू अपनी साल को ले और इस हवेली से जा। जितना हक इस घर पे आपका है उतना ही दानिया का भी है। इसे इस घर से निकालने वाली आप कौन होती हैं भाजाई? इस घर की बड़ी हूँ मैं। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं। हाँ, तो उन बड़ों के बाद तो फैसला मैं नहीं करना है ना? भजाई, कम से कम बददुआ तो ना दे। मैं किसी को बदवा नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ इसे ये समझाने आई हूँ कि अपनी जाल को ले और यहाँ से जाए, वरना। भजाई, शामान, मैं यहीं रहूंगी। वालेकुम बेटा। जाओ तुम। फैसले के बाद आप कहाँ चले गए थे? जमीनों पे गया था खतीजा, बहुत दिमाग खराब हो गया था मेरा। मौला बख्श के बेटे ने बहुत गलत काम किया, टंडे वलिया से शादी करके ले आया, जबकि अब्दुल जब्बार की बेटी उसकी मांग थी। मैंने फैसला दे दिया। मैंने मौला बख्श को कहा कि वो और उसके घर वाले गांव छोड़कर चले जाएं। औलाद के किए की सजा माँ बाप को भी मिलनी चाहिए। मीर बख्शावल, दूसरों के फैसले तो तुम करके आ गए, जरा जाके अपनी बहन इमामजादी के घर की खबर लो। वहाँ जो कयामत आई हुई है उसको कैसे टालोगे?
क्या हुआ है इमामजादे को? अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। बाबा साईं आपने हमें माफ कर दिया। हाँ हाँ बेटा, माँ बाप तो होते ही औलाद को माफ करने के लिए। नहीं इमामजादे, नहीं। माँ बाप बेवकूफ नहीं होते हैं, उनकी औलाद उनको बेवकूफ समझती है। बरादरी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कि मेरा बेटा शादी करके आया है और मुझको पता भी नहीं है। बेटों की शादियों पे ढोल बजते हैं, पूरा गांव सुनता है कि हम लड़की ब्याह कर लाए हैं। ये कैसी शादी है जिसकी कानों कान खबर नहीं हुई है माँ बाप को भी। साईं, ढोल भी बजेंगे, पूरे गांव को पता भी चलेगा, मिठाई भी बांटेंगे गांव में और चावल भी बांटेंगे।